नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 31 साल होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, सर शादी कब होगी? दूसरा, विदेश में कोई अपॉर्चुनिटी कंपनी की तरफ से मिलेगी और मिलेगी तो कब मिलेगी? वाइफ कमाने वाली मिलेगी, वो भी बता दीजिए। और आगे इन्वेस्टमेंट, घर, ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो वो भी देखेंगे। पर लेकिन आप सबसे ये एक रिक्वेस्ट है कि पिक्चर की क्वालिटी आप अच्छी दिया करें, क्योंकि इनके इनके साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये पिक्चर की क्वालिटी ही नहीं सही दे पा रहे थे। पर फिर भी कुछ पिक्चर सही आई तो मैंने ओके करा। मैंने कहा फिर मैं दोनों हाथों की कैलकुलेशंस करूँगा एंड देन तभी आगे बढ़ूँगा। तो जहाँ से मुझे दिख रहा है मैं वहीं से ही इनका एनालिसिस करूँगा, क्योंकि देखो मुझे तो यहाँ से समझ आ रही है। ये रहा, ये जो टाइम पीरियड है, ये और ये 20 और 21 साल, इस जगह से मुझे यहाँ से समझ आ रही है कि इनको दिक्कत आई है कॉलेज में स्टडी में। ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैं श्योर नहीं था, क्योंकि पिक्चर जो है धुंधली हो रही थी, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा था। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब ये वाली रेखा देखो, इनका हाथ ना एक्चुअल में कहाँ चल रहा है पहले ही देखो। लोगों के हाथ जो होते हैं वो इस वाले ऑफशूट्स पर चलते हैं नहीं चलते हैं। इनके माइंड लाइन के नीचे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, नीचे चल रही हैं, माइंड लाइन के नीचे। माइंड दिमाग के नीचे एक फॉर्मेशन बन रही है। तो अगर आप मान के चलो कि आप यहाँ पर अपने माइंड से कोई चीज़ सोचोगे, तो यानी कोई बोझ लेकर सोच रहे हो। बोझ लेकर, मान के चलो, एक उदाहरण देता हूँ कि आप एक प्लेन में बैठे हो और अपने सिर पर आपने लगेज रख लिया है, एक अटैची रख ली। तो आसपास के लोग जो है ना, वो आपको देखकर कह रहे हैं कि भैया ये प्लेन है, ये बस नहीं है, इसे लगेज को रख लो। और आप कहते हो ना, मैं तो रखूँगा। आप उनकी बात नहीं मानते, तो वो भी हंसते हैं आप पर, लेकिन आप अपनी बात चलाते रहते हो। तो क्यों? क्योंकि अपने बोझा लेकर आप अपना हमेशा ही चलते रहोगे। क्यों? क्योंकि माइंड लाइन के नीचे ये फॉर्मेशन चल रही है। तो जब आपको पता है कि मेरे माइंड के नीचे से ये फॉर्मेशन बन रही हैं, तो आपको उसका उपाय करना है ना। तो वही कहता हूँ कि जिम ज्वाइन करो, रात को करो, और फिर पूरी लगन से करो। पूरे कंपनी की, ऑफिस की जो स्ट्रेस को निकाल दो जिम में, डंबल से, ट्रेडमिल से, सब कुछ। और उसके बाद थक कर आओ, खाना खाओ 1 घंटे के बाद, और नींद आने लगे तो फिर एक न्यूज़पेपर लेकर बैठ जाओ, आर्टिकल पढ़ो, उसको एक्सपेंड करो 3 से 4 पेज के अंदर, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, जिन बच्चों के यहाँ पर माइंड लाइन पे यव के निशान, ये फॉर्मेशंस हों, तो याद रख लेना कि आपको यही उपाय करना है। 90% से सीधा 60% पे आ जाते हैं बच्चे, और ये एक्सरसाइज करने से फिर दोबारा पहुँचेगा, चैनलाइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, ये रेखाएं ही इनको बहुत कुछ करवा रही है। कब नौकरी लगेगी, कब नौकरी छूटेगी, सब लोगों की यहाँ पर दिखती है, कमाल है, और इनकी यहाँ दिख रही है। हद हो गई। ये कैसा हाथ है? माइंड पर ही आप अपनी जॉब को लेकर चल रहे हो, माइंड से ही सब कुछ कर रहे हो। यानी दिमाग में आया, वहाँ रेखा टूटी हुई है, आपका हाथ ही दूसरे ढंग का, तो देखो ये एक रेखा 20 से 21 साल के बीच में, यानी स्टडी में दिक्कत, यानी यहाँ पर स्टडी में दिक्कत आएगी, कन्फ्यूज़न आएगी, कोई ना कोई पेपर रहेगा, ये चीज़ें यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। अब देखो ध्यान से देखना, ये रेखा यहाँ आकर डेड हो रही है। ये वाला एक ऐसे रेखा ऐसे करके ख़त्म हो रही है यहाँ पर, देखो, ये देखो। अरे हाँ सर, हाँ। और इसके आगे एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये बना है 24 साल 1 महीने से लेकर 25 साल। मैंने लिखा अपॉर्चुनिटी, जॉब में, काम में, अर्निंग में, जी मिल गई। इस वाली रेखा के कारण क्या होगा? 26वें साल पर क्या होगा कि दिक्कत आएगी। देखो यव का निशान आ गया,
लेकिन ऊपर एक ट्रायंगल बन गया 26 से 27 में। 26 और ये 27, यानी 26 से 27 में यव का निशान था, ट्रायंगल था, बचा लिया। तो अगर इनकी लाइफ में, जॉब में वहाँ पर खुशी नहीं थी इनको 26वें साल पे, तो इन्होंने चेंज करनी थी, अपॉर्चुनिटी मिलनी थी। मैंने कहा जॉब चेंज करोगे, ये देखो। लेकिन यव का निशान तो दिक्कत लाता है, लाता है नहीं लाता है भाई। ये नीचे, ये ऊपर, ये एक ट्रायंगल ये कर दिया। अब देखो ये तो 27 है, ये काली रेखा बना दी ना, तो ये काली, इसने यव का निशान बना दिया ऐसे करके। अब ये बनाता है, कोई और दिक्कत नहीं है, ये वैसा यव का निशान नहीं है। लेकिन मैंने लिखा इस पर कि आपको कुछ नहीं है, वहाँ एडजस्टमेंट की दिक्कत आ रही थी और कुछ नहीं था। 27 से 28 पर, 27 से 28 पर आपको एडजस्टमेंट की दिक्कत आ रही थी, समझते रहिएगा। अब देखो ये रेखा नीचे मुड़ रही है, ऐसे करके ऐसे मुड़ रही है, और इन पर ये देखो, ये रेखाओं ने ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी इस रेखा से टच करके। यानी यहाँ ट्रायंगल, ये देखो ये रेखा ट्रायंगल पर बनी हुई है, बनी है। यहाँ पर पीछे एक स्क्वायर, एक ये यहाँ से लेकर ऐसे एक स्क्वायर। ये क्या करता है, ये कोई चीज़ खरीदवाने को मन करता है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ध्यान से देखना, समझाऊंगा सारी चीज़ें। ये देखो, ये लाइफ में माइंड लाइन के ऊपर तो यव के निशान चल रहे हैं, माइंड लाइन के ऊपर तो यव के निशान चल रहे हैं, वो समझाता हूँ। ये यव का निशान, ये काली रेखा। अब यहाँ रिश्ता अगर कोई आएगा ना, तो ये होने नहीं देंगे। ये इसलिए आए थे भाई, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, कोई रेखा नीचे आएगी ऐसे करके तभी तो शादी होती है। फिर अगर वो शादी की रेखा फिर यहाँ लेकर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर शादी होगी। तो इट मीन्स शादी की रेखाएं कैसे डेवलप करते हैं, कैसे भगवान यहाँ पर बनाता है, वो चीज़ समझनी चाहिए। तो अब कोई एनर्जी जा ही नहीं रही है, तो आपके रिश्ते होंगे कैसे? ये काली कर दी ना। ये है 30 साल, यहाँ तो कोई बाइंग हो गई, ये है 30 साल। अब 30 साल की रेखा तो ऊपर से चल रही है। मैंने कहा यहाँ तो इंक्रीमेंट हुआ है, पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, क्योंकि रेखा मोड़ दी गई है। मैंने कहा सेटिस्फेक्शन नहीं मिली आपको, और आप सोच रहे हो मैं जॉब चेंज करूँगा, या मुझे इसी कंपनी में मेरी अगर इंक्रीमेंट होती है तो मैं यहाँ पर टिक जाऊँगा। वाह, चिट भी आपकी, पट भी आपकी। तो ये वाले हाथ ऐसा है। अब देखो यहाँ पर इस वाले हाथ पर ध्यान से समझना कि आगे क्या फॉर्मेशंस बन रही हैं। देखो ध्यान से समझना। मैं अब फोटोग्राफ को दूसरी फोटोग्राफ पर लेकर दे रहा हूँ आपको, दूसरी फोटोग्राफ पर जा रहा हूँ। ये देखो, ध्यान से समझना इस चीज को। देखो ये रेखा इस रेखा के साथ टच है, ठीक है। यहाँ पर एक वज्र कवच है, एक स्क्वायर बना है। ये रेखा इसके साथ टच है, और ये रेखा घूमकर एक ट्रायंगल बना रही है, ये इसके साथ टच है, और यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल काला सा बना है। ये 30 साल, ये 31 साल, ये 32 साल और 33, यानी 32 और 33 में शादी है इनकी। 32 से 33 में शादी हो जाएगी। ये रेखा यहाँ पर आकर 34 पर आकर डेड हो रही है, यानी 34 पर ये अपनी कंपनी को छोड़ना चाहेंगे, और विदेश की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसे गैदर करना चाहेंगे, या विदेश की नहीं भी मिलेगी तो अच्छी कंपनी के लिए, ये बेटरमेंट के लिए आगे जाएंगे। ये चीज़ समझ आ गई भाई? आपके हाथ में फॉर्मेशन को ध्यान से समझो ना। ये एक स्क्वायर, ये स्क्वायर, ठीक है, और ये रेखा इन रेखाओं के साथ मैच होकर ये ऐसे, और तरक्की का साइन, ये देखो तरक्की का साइन, ऐसे करके ऐसे बना है। अब ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, इस पर ऐसे, ये रेखा ऐसे, और ये सीधा यहाँ पर जा। तो मेरा कहने का मतलब है 32 से 33 साल के अंदर इनकी शादी है। ये ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, एक हल्का सा, ठीक है, ये उसके लिए, ठीक है। ये समझ आई जी? आ गई। तो मेरा कहने का क्या भाव आ रहा है कि आपकी जो शादी होगी वो वर्किंग गर्ल के साथ होगी, वर्किंग गर्ल के साथ होगी।
जो सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन कह रही है, यानी वो कमाने वाली होगी, जो आपका क्वेश्चन था। ठीक। अब बात आती है कि उसको कोई दिक्कत आएगी और आपको दिक्कत आएगी। आप अगर विदेश में जाओगे तो फिर आपका समय जो है थोड़ा सा, देखो राहु का प्रभाव यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है 35 से 36 साल पर। भाई 34वां साल ये था 35 36, ये 35 और 36 पर, लेकिन ये 35 से 36 पर ये एक ट्रायंगल घूम के आ रहा है, ये आपकी वाइफ के लिए है। मे भी आपकी वाइफ की नौकरी छूट जाएगी या उन्हें कोई दिक्कत आएगी, ये इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। और आपकी लाइफ में आप अगर विदेश में जाओगे तो वहाँ दिक्कत आएगी। ये चीज़ मैंने बाइफरकेट करके बता दिया कि यहाँ पर ज़रूर है, तो आपको उपाय करने ज़रूर पड़ेंगे आप। ठीक है, ये रहा आपका इस समय का टाइम पीरियड। फिर ये रेखा देखो, ये पतली वाली 2 रेखाएं इस रेखा पर टच है और ये रेखा यहाँ आकर ख़त्म हो रही है, ये है 38वां साल। 38वें साल पर फिर जॉब का आपको ध्यान रखना है। देखो वैसे मैंने कहा है कि जॉब छूटेगी नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है क्योंकि ये रेखा मर्जिंग पॉइंट पर आ रही है और इस रेखा ने कट लगा रखा है। ये कट जो है 39 साढ़े 39 साल का है। ये यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड पर आपके भाग्य रेखा पर भी कट का निशान है। तो इट मीन्स 39 साढ़े 39 साल पर थोड़ा सा आपका पैसों का नुकसान या किसी की नौकरी छूटना ये ज़रूर हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, 38 साल से लेकर कोई भी जॉब चेंज करोगे तो उसे ना चेंज करना, अदरवाइज़ दिक्कत आएगी आपके लिए भी, आपकी वाइफ के लिए भी। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये देख रहे हो ये वाले टाइम पीरियड पर। अब ये 2 रेखाओं के साथ जब भी कोई आती है ना, तो आदमी की सोच होती है मुझे कोई काम शुरू करना है। मैंने कहा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, 40 साल के बाद कीजिएगा। कोई पार्ट टाइम काम करना हो या क्या करना, वो मैं बता दूंगा क्या करना है। अब ये रेखा यहाँ से जब भी बनती है तो क्या होती है, इन्वेस्टमेंट करवाती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब कोई चीज़ खरीदने का मन करता है आपका। तो ये टाइम पीरियड गुड टाइम पीरियड की श्रेणी में आ गया। यहाँ तक ये है 44 साल, ये है 45, यानी 44 और 45 पर कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट, इससे पहले भी इन्वेस्टमेंट। तो यानी 40 से 45 साल का समय गुड टाइम पीरियड हो गया। लेकिन 42वें साल पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, 42 ईयर्स पर थोड़ा सा देना पड़ेगा, क्योंकि ये रेखा अगर इस रेखा को कट करके गई है, अगर मुझे पिक्चर की क्वालिटी नहीं दिख रही पर लेकिन फिर भी अगर कट करके गई है तो आपका 42वें साल पर टेक केयर, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एक स्क्वायर बना है, ये एक स्क्वायर बना हुआ है और एक रेखा मुड़कर आ रही है। ये है 48वां साल, यानी 48 साल से पहले कोई लाभ जरूर मिलेगा, चाहे वो ससुराल पक्ष से हो या कुछ हो। ठीक है, यहाँ जरूर मिलेगा। लेकिन ये क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ हेल्थ इश्यूज़ का आ रहा है, यानी हेल्थ इशू आ रही है तो क्या मतलब है, किसी की बीमारी हो रही है तो आपको लाभ क्यों मिलेगा। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी का हो या कोई और कारण हो, बट लेकिन है तो सही। ठीक है, तो यानी ये जो टाइम पीरियड है 48 साल, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। थोड़ा सा 50 साल पर भी देना है। ठीक है, 50 पर भी देना है, क्योंकि जब भी कोई भी रेखा इन रेखाओं को काटती है ना, तो वहाँ हेल्थ इश्यूज़ या कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट होती है। ये 54 साल का टाइम पीरियड है, ये रेखा जो नीचे उतरी है, 54 से 56 पे एक्सपेंडिचर और हेल्थ इश्यूज़ आएंगे। ठीक है, अब ये जो तिल है ना आपका, ये प्रोग्रेस लाइन पर नहीं होना चाहिए था, ये प्रोग्रेस लाइन होती है। ये प्रोग्रेस लाइन पर आती है तो कोई ना कोई आपकी प्रोग्रेस में दिक्कत, आप सोचते हो मेरा काम, मैंने किसी को पैसा दिया, ये मेरा फलेगा, वो फलेगा नहीं, वो खराब, मेरा बिजनेस चलेगा, वो नहीं, मेरी नौकरी अच्छी है, 1 मिनट लगेगा छूट जाएगी। तो यानी यहाँ पर दिक्कत। ये मैंने पूछा कब आया, कह रहा अभी आया है कुछ समय से। तो इट मीन्स 48वां साल हेल्थ इश्यूज़ भी है और 54 और 56 पे एक्सपेंडिचर और 57-58 पर ये तिल के कारण कोई ना कोई पैसों में, इन्वेस्टमेंट में या कहीं दिक्कत आएगी जरूर। और ये एक लास्ट टाइम पीरियड था आपका, अदरवाइज आपके हाथ में मैंने लिखा है कि कोई प्रॉब्लम आगे जाकर नहीं है।
फिर आपकी लग्जरी, क्योंकि देखो पिक्चर की क्वालिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ आपके जो है स्क्वायर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लग्जरी लाइन की रेखा निकल रही है, 63 साल अच्छा जा रहा है, 67 अच्छा जा रहा है। तो आपकी एज जो है वो मैं अगर कहूँ तो 77 से ऊपर आ रही है, मेरे को दिख रही है, हो सकता है उससे ऊपर भी हो, लेकिन मुझे 77 या 80 के करीब दिख रही है, तो 77 प्लस या 80 के करीब करीब मान लीजिए। तो आपकी लाइफ में यहाँ पर विदेश की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक बारी नहीं मिलेगी और मिलेगी, लेकिन एक बारी चले गए तो आपका दिल करेगा बार बार जाने के लिए। तो वो आपने डिसाइड करना है। ये अपॉर्चुनिटीज़ तो यहाँ पर मेंशन हो रही हैं, ये देख रहे हो, ये देखो ध्यान से समझना, ये रेखाएं जब ये इन रेखाओं के साथ कट करती है ना, तो आना जाना आपके हाथ पर, इस रेखा पर आना जाना, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी आपको, चाहे वो आप बाद में घूमने जाओ या कुछ हो, लेकिन है तो सही, ठीक है। तो हाथ क्या कह रहा है, हाथ ये कहता है जब ये रेखा बनती है ना, ये रेखा बनती है, आप ये मत समझना कि दो दो रेखा है तो आपको दोहरा इसका मापदंड मिलेगा, नहीं। दूसरी रेखा का मतलब ये आता है कि जब इस रेखा पर आएगी तभी तो माइग्रेशंस होंगी। आप एक कंपनी को छोड़कर अगर विदेश जाना है तो ये वाली रेखा आई है तो आपको अपॉर्चुनिटी दिलवाएगी, ऐसे समझते हैं भाई। अगर होनी है तो ऊपर भी तो होती दो रेखा, नीचे दो दे दी, ऊपर एक दी, भगवान भूल गया क्या? नहीं, नीचे वाले का मतलब होता है यात्रा रेखा, और आपकी बनी हुई है यात्रा रेखा। यात्रा का मतलब विदेश से रिलेटेड, यात्रा का मिलना, अपॉर्चुनिटी से दूसरी कंपनी की ओर जाना। तो जब वो एक ही कंपनी के यहाँ तक जाओगे क्या फ़ायदा? वो कहती है एक लाइन जरूर होनी चाहिए ऊपर ऐसे आने के लिए। तो जब वो ऐसे आती है, किसी के में ऐसे बनती हैं, किसी में दो रेखा बन जाती हैं, मुद्दा तो वही है, उन्हीं हाथ का टच होना है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और ये रेखा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो आपका हाथ तो वही कह रहा है, ठीक है। अब देखो आपका सूर्य रेखा का मतलब देखो क्या होता है, रीज़न समझा देता हूँ। ये रेखा जब पूरी रेखा इस हृदय रेखा पर टच होती है तो उसकी अपॉर्चुनिटी उसे छोटी उम्र में मिलनी शुरू हो जाती है। अभी मेरा एक वीडियो आया है जिसमें मैंने लिखा है सूर्य रेखा को पिता का दर्जा क्यों दिया जाता है। सूर्य रेखा अगर है तो आपके पिता जो होते हैं ना, मान के चलो सूर्य पिता है, और अगर किसी का पिता हष्ट पुष्ट है, अच्छे कमाई करने वाला है, उनके पास पैसा है, तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकती। यानी ये सूर्य रेखा है तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी अपॉर्चुनिटी, लेकिन कंडीशन अप्लाइड हृदय रेखा पर टच होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वो क्या करेगी, 36 साल के बाद आपकी अपॉर्चुनिटी को जो है वो देना शुरू करती है, 36 साल के बाद। और देख लो वो उसके बाद ये तरक्की का साइन यहाँ पर इंडिकेट कर रखा है। ये काली रेखा है, मानता हूँ काली रेखा है, तो मैंने आपको कब तक रोक के रखा? मैंने कहा 40 साल के बाद, और उसके बाद जो है तरक्की की रेखा चल रही है। कोई मैंने ये नुकसान थोड़ा कहा है आपको। खर्चे होना एक अलग मैटर है, ठीक है, खर्चे होना एक अलग मैटर है। अब ये आधार रेखा, इसके ऊपर चलिए, बुढ़ापा आपका अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, ये अपॉर्चुनिटीज़ को दिलवाती है नहीं दिलवाती है रेखा। लेकिन कंसंट्रेशन के लिए माइंड लाइन जो है आपको यहाँ तक तो आपकी लाइफ में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगी। तो इट मीन्स 34 साल तक तो आपको नहीं मिलनी है सेटिस्फेक्शन, 34 के बाद ही सारी चीज़ें मिलेंगी। तो वही मैंने आपको कहा, फिर दूसरी तरीके की प्रॉब्लम शुरू हो रही है, वहाँ जाकर जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी या वाइफ की आएगी, बस वो है। लेकिन हाँ, आपके पास प्रॉपर्टी जो है वो बनेगी। देखो क्या होता है, ये रेखा एक्चुअल में क्यों आती है ये समझो। ये रेखा यहाँ बन गई, ये रेखा यहाँ बन गई, और इन रेखाओं के साथ मिल गया तो मोर देन 2 प्रॉपर्टीज़ के साइन है। लेकिन क्या है कि आपका ये तिल आया है, तो कभी भी इन्वेस्टमेंट को खाली मत करना, 2-4 जनों को साथ लेकर जाना, अकेले मत जाना। बस इतना ध्यान रख लेना, किसी को उधार पैसा मत देना, नहीं तो नुकसान होगा आपका, ठीक है। अदरवाइज आपने तरक्की करनी है। लेकिन रही बात माइंड स्टेबल नहीं होता तो उसका उपाय मैं दे चुका हूँ, इज इट राइट। बुध का काम आप कर सकते हो, ये रेखा देखो विदेश की रेखा की कंपैटिबिलिटी को बताती है, बुध का काम कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने थोड़ा सा, आपका मेरे ख्याल से 52 के बाद ना आपका शुक्र की बीमारियां भी आपको लगेंगी। मंगल आपका अच्छा है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो, फ़ायदा होगा। आपका गुरु भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें,
ठीक है, थोड़ा सा ये है, अपने नेचर को चेंज करो, रेगुलर बनने की कोशिश करो। देखो याद रखना, शनि फ्लैट होना चाहिए और सूर्य जब के पास में ये रेखा आती है ना, तो सूर्य रेखा टच होनी चाहिए। अदरवाइज ये रेगुलरिटी को नहीं बताती है। आप अपनी लाइफ में रेगुलर कभी होगे ही नहीं। दिल करेगा तो 4 बजे उठ गए, नहीं है तो 12 बजे तक सोए रहे, ऐसे नहीं होता। रेगुलर बनना जरूरी है। याद रखना, ऐसे अगर ये प्रॉब्लम आती है, ये वाली, ये बीच में ये प्रेमिसेस है ना शनि की और सूर्य की, अगर प्रॉब्लम आती है, जैसे ही नींद, एक आंख खुली, नींद खुली, उसी वक्त बेड को विद इन 2 सेकंड 3 सेकंड छोड़ दो, ये भी ठीक हो जाएगा। मेरी जिंदगी का एक नियम बनाया हुआ है, रात के अगर मेरे को 1 बजे मेरी आंख खुली, मैं बेड को उसी वक्त छोड़कर पानी पी लेता हूं। मैं आलस नहीं करता, उसी वक्त बेड छोड़ा, फ्रिज में गए, पानी पिया, फिर सो गए। 3 बजे फिर खुली, फिर उठा उसी वक्त और उठा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मैंने, इससे रेगुलर होता है आदमी, इससे आलस नहीं आता, इससे बीमारी कम लगती है, इससे रेगुलरिटी बनती है। रात की चीज़ को सुबह मत खाओ, सुबह वाली चीज़ रात को मत खाओ। बस यहाँ पर रख लिया, शनि कभी कमज़ोर हो नहीं सकता। याद रख लेना, शनि कमज़ोर नहीं होगा। और अगर शनि कमज़ोर है तो गुरु आपको एसिडिटी, और शनि एसिडिटी का कारक बनता है। तली हुई चीज़ें छोड़ दो, तली हुई चीज़ें छोड़ दो। मैं वो काम ही नहीं करता। मैंने ज़िंदगी में अपनी कभी भी, मुझे पता नहीं पूड़ी का स्वाद क्या होता है, हलवे का स्वाद क्या होता है, इतना रेगुलर हूँ। पता है, ज़िंदगी मैंने कभी खाई, पूड़ी तक नहीं खाई, तली हुई चीज़ नहीं खाई। लोग कहते हैं यार तुम तो क्या हो, नहीं, मुझे पता है, मुझे शनि को स्ट्रांग करना है, मुझे मालूम है। अगर शनि स्ट्रांग है तो ज़िंदगी में बहुत कुछ देता है, ये नियम बनाता है। और अगर नियम बनते हैं तो सूर्य आपको मदद देता है। तो सूर्य को बलवान बनाने के लिए और शनि को बलवान बनाने के लिए रेगुलरिटी जरूरी है। समझ आ गई? तो नियम बहुत जरूरी है। फौज में रहने वाले व्यक्ति का नियम इतना ज़बरदस्त होता है कि उसके साथ रहना मुश्किल होता है व्यक्ति का। क्यों? सुबह उठना, सब कुछ करना, उनके क्या खराब होते हैं? शनि और सूर्य नहीं हो सकते। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। इसके अंदर आपको केवल शुक्र का उपाय आपको करना है और रेगुलरिटी इसमें जरूर लानी, बस। ठीक है, और एक इस तिल के लिए मैं आपको ज़रूर उपाय दूंगा, क्योंकि एक्चुअल में ये एरिया जो है ना तो राहु का एरिया है और चंद्र, ये इस बीच में आया हुआ, तो चंद्र का ज़्यादा दूंगा मैं आपको उपाय, तो चंद्र का ले लीजिएगा। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। तो थंब अप कर रहा हूँ, ज़िंदगी में आपके पास पैसा होगा, शोहरत होगी और वाइफ भी कमाने वाली मिलेगी, सारी चीज़ें सही चलेंगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ रह गई मेरी, वो ये है कि ये जो छोटा सा एक डॉट पड़ा कर ट्रायंगल है ना, ये आपके कोई रिश्ते में अड़ंगा डालने आया है आपका। देखो, ये 30 साल, ये 31 साल अगर आपका है तो याद रखना इसमें आएगा। और आपने कहा है कि सर एक है, वो कोरोना के चक्कर में अभी पेंडिंग पड़ा है। ये कोरोना आ गया या कुछ भी आ गया, उपाय जरूर करना है आपने। ठीक है, उपाय जरूर करना है। ठीक है, ये इसका उपाय मैं आपको जो है लिखित में दे दूँगा। ठीक, धन्यवाद।